25 मार्च को योगी आदित्यनाथ की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद की पहली कैबिनेट बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के गरीबों के हित में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री अन्न योजना की अवधि 3 महीने बढ़ाई गई, जिसका लाभ प्रदेश की 15 करोड़ जनता को सीधा हो रहा है। दरअसल कोरोना काल में पीएम मोदी ने देश भर के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 किलो खाद्यान्न मिलता था। इसके अलावा सीएम योगी ने अंत्योदय के लाभार्थियों के लिए अपने प्रदेश में एक अलग से योजना शुरू की थी। योगी सरकार ने हर परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल और 1 किलो नमक मुहैया कराया। ये योजना मार्च 2022 तक थी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस योजना को 3 महीने का विस्तार दिया, जिससे गरीबों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के विस्तार से सरकार को 3270 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने पड़े। उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, जिसके तहत योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80,000 करोड़ की लागत से 1400 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ के निवेश से उत्तर प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल 4 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाने का प्रयास शुरू किया था। फरवरी 2018 में योगी सरकार की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 लाख करोड़ की लागत से 265 प्रोजेक्टों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया था। जिसके बाद 2019 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ की लागत से 290 औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। और अब तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ की लागत से 1400 औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बेरोजगारी को लेकर जब देश भर में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे थे, ऐसे समय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने के लिए एक बड़ी नजीर पेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो उन्होंने 100 दिनों में 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सेवा चयन बोर्ड को 100 दिनों में 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का आदेश जारी किया, लेकिन सरकार ने 80 दिनों में उस लक्ष्य को पूरा करने में सफलता हासिल की। बीते 12 जून को उत्तर प्रदेश की पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती का रिजल्ट जारी कर 9,534 युवाओं को सरकारी नौकरी दी, जिसमें 1800 महिलाएं भी हैं। योगी सरकार का दावा है कि पहले कार्यकाल में 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 2022 की चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने सरकारी नौकरी और रोजगार को अपना संकल्प बताया और अब इसी संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जुटी हुई है। फिलहाल हर घर से एक युवक को सरकारी नौकरी देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आगे बढ़ रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे योगी सरकार 2.0 में बनकर तैयार हो चुका है। जुलाई के दूसरे सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलौन से इसे जनता के लिए समर्पित करेंगे। करीब 15,000 करोड़ रुपए से 296 किलोमीटर यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार किया गया है। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी, जो योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर इसे जनता के लिए खोला जाएगा। चित्रकूट से शुरू होकर इटावा के पास एक्सप्रेसवे से इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 266 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं।
एक तरफ जहां इस ओवर ब्रिज से लोगों को सफर करने में आसानी होगी, वहीं दूसरी तरफ यूपी के एक बड़ा हिस्सा इस एक्सप्रेसवे जाल से जुड़ जाएगा। खासकर चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के लोगों को खास तौर से इसका फायदा मिलेगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों में से एक बड़ी उपलब्धि रही लाउड स्पीकर विवाद को आसानी से हल कर लेना। लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर योगी सरकार ने हाई कोर्ट के एक फैसले का सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश अपने अफसरों को दे दिया, जिसके बाद ये अफसर धर्म गुरुओं के साथ संवाद में लग गए और तमाम सवालों का समाधान संवाद से किया गया और जहां जरूरी हुआ वहां की गई सख्ती। संवाद और सख्ती का असर दिखा तो तमाम धर्मस्थलों से स्वेच्छा से ही उतरने लगे लाउड स्पीकर। 75,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर धर्मस्थलों से उतरवाए गए तो 50,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स की आवाज हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कर दी गई। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक नायाब पहल की गई और धर्मस्थलों से उतरवाए गए ये स्पीकर स्कूलों को दान में दे दिए गए, जहां पर अब ये बच्चों की प्रार्थना के काम में आ रहे हैं। वहीं कुछ लाउड स्पीकर्स पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूपी में दूसरी बार सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेने शुरू किए। उनमें एक बड़ा फैसला था सभी मंत्रियों के साथ साथ आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति को सार्वजनिक करना। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के समेत आईएएस और पीसीएस अधिकारी अपनी और अपने परिवार के सभी लोगों की चल और अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर डालें, जिससे पूरी जनता उसे देख सके। इसके लिए एनआईसी के जरिए स्पैरो यूपी पोर्टल तैयार किया गया। इस पोर्टल पर 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए अधिकारियों को लॉगिन और पासवर्ड दे दिया गया है। अब मंत्रियों के साथ साथ अधिकारी भी हर साल अपने फ्लैट, बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी समेत पूरी संपत्ति की घोषणा करेंगे। सरकार का मानना है कि इस संदेश से जहां एक ओर जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा, वहीं दूसरी ओर सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपने मंत्रियों को दे चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को यह संदेश दिया कि अधिकारी अपने प्रदर्शन में सुधार कर बेहतर परिणाम दे। इसका नतीजा ये हुआ कि इससे प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े मुखिया डीजीपी मुकुल गोयल भी अछूते नहीं रहे और विभागीय कार्यों में रुचि न लेने के कारण 9 महीने में ही डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। फील्ड में बेहतर प्रदर्शन न करने पर अधिकारियों को फील्ड से हटाया गया। इसके अलावा डिप्टी एसपी रैंक के 71 पुलिस अधिकारियों का एक साथ ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा मऊ, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर जैसे जिलों के कप्तान तक हटा दिए गए। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल कर उत्तर प्रदेश में 21 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, जिसमें 10 जिलों में लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद समेत 10 जिलों के जिलाधिकारी हटा दिए गए। छात्र छात्राओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए योगी सरकार की फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने अब इसे अपनी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन की कार्यसूची में स्थान दिया है। सूबे में पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में आई योगी सरकार लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि दिसंबर 2021 में सूबे के करीब 2 करोड़ युवाओं के लिए शुरू की गई फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना को दोबारा शुरू करने का फैसला तुरंत लिया गया। इसके तहत 9 लाख स्मार्टफोन्स और टैबलेट पहले चरण में बांटे जाने की उम्मीद है। शिक्षा के साथ तकनीक को जोड़ने के लिए सरकार का प्रयास जारी है। अब तक 12 लाख से अधिक स्मार्टफोन्स और टैबलेट छात्रों को बांटे जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि अगले 5 साल में निर्धारित लक्ष्य 2 करोड़ को हर हाल में पूरा किया जाएगा।
यूपी के होमगार्ड विभाग में जिस तरह से 20% सीटों पर महिलाओं को अवसर मिलेगा, इससे न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि महिलाएं भागीदार होंगी, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो सरकार ने इसको लेकर के अधिकारियों को खाका तैयार करने का निर्देश दिया है और चरणबद्ध तरीके से महिलाओं की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को विशेष स्थान रखना चाह रही है, इसी वजह से तमाम सरकारी नौकरियों पर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। तो अब जब उत्तर प्रदेश सरकार यूपी होमगार्ड्स में 20% सीटों पर महिलाओं को जगह देगी तो उससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी और महिलाएं सुरक्षा के साथ साथ खुद आत्मनिर्भर बनेंगी और उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति अपराध है निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब ओलंपिक और एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे गजेटेड अफसर की नौकरी दी जाएगी। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार के इस फैसले को प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने साथ ही खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो पदक विजेता हैं उनके लिए ये योजना बेहद लाभकारी साबित होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 9 विभागों में कुल 24 पद आरक्षित कर दिए हैं जिस पे पदक विजेता खिलाड़ियों की पोस्टिंग होगी। योगी सरकार ने 100 दिन के अंदर ही अपना ये वादा पूरा किया। इसकी मांग खिलाड़ी लंबे समय से कर रहे थे। योगी सरकार के इस फैसले से यह माना जा रहा है कि अब प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और जो खिलाड़ी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों में अब परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा आसान हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह अहम फैसला लिया है। इसमें स्टाम्प शुल्क में बड़ी छूट दी गई है। 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क के फिक्स कर दिए हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, स्वामित्व योजना के तहत घरौनी सर्टिफिकेट भी 11 लाख लोगों को वितरित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का वादा किया है कि वह गाँव को स्मार्ट विलेज की श्रेणी में शुमार करेंगे और इसी लिहाज से गांव-गांव में इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा रही है। जो लोग जागरूक हैं उनके लिए वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। ऐसा पंचायत घरों में किया जा रहा है ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हम इस समय इटावा के उदी स्थित पंचायत घर में हैं जहां पर साफ देखा जा सकता है कि सामने मॉनिटर लगा हुआ है जिस पर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जो लोग पंचायत घर के भीतर आएंगे उनको देखा जा सकता है और उनकी निगरानी की जा सकती है। यहाँ जो स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं विभिन्न स्तर की, उनकी समस्याओं का भी निराकरण होता। इसके साथ ही यहाँ पर पूरी तैयारी करके रखी गई है। विंडो यहाँ पर लगा करके रखी गई है। वाईफाई की फैसिलिटी यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। इस तरीके के इंतजामात इटावा में कर लिए गए हैं। हालांकि यह पूरी प्रक्रियाएं अभी प्रोसेस में चल रही हैं जिनको बहुत ही जल्दी पूरा किया जाना है। इसको लेकर के लोग उत्साहित भी हैं क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरीके का वादा किया था वह हर हाल में पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही बीजेपी संकल्प पत्र में अपने किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। 100 दिन के अंदर ही सीएम योगी आदित्यनाथ बुजुर्ग संतों, पुरोहितों और पुजारियों के लिए कल्याण बोर्ड गठन करने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रदेश में श्रद्धालुओं व पर्यटकों के सुविधा के लिए एकीकृत ऑनलाइन मंदिर सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में पर्यटन व संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा। दरअसल संत समाज कल्याण बोर्ड के गठन की लंबे समय से मांग कर रहा था, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा करके प्रदेश में पुरोहित और पुजारियों को नई राह दिखाई है। इस फैसले से पुजारियों और पुरोहितों के दिन बहुरेंगे तो वहीं नई पीढ़ी में पुरोहित और पुजारी बनने की प्रवृत्ति जागेगी। सरकार के इस फैसले से संत पुरोहित बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इसके पहले कोई भी सरकार संतों और पुरोहितों के बारे में नहीं सोचा था। गांव के छोटे छोटे खेल के मैदानों से निकलने वाले खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के 100 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे, साथ ही उनमें ओपन जिम भी खोली जाएगी। खूब खेलो खूब बढ़ो योजना के तहत सरकार ने खिलाड़ियों की तमाम सुविधाएं दी हैं। जो गाँव में
खेल के मैदान बनाए जाएंगे वो मनरेगा योजना के तहत बनाए जाएंगे। दरअसल इन छोटे छोटे खेल के मैदानों से ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, लिहाजा तमाम स्टेडियम उत्तर प्रदेश सरकार खोल रही है। जल संरक्षण के विशेष अभियान के तहत हर जिले और महानगर में 75 अमृत सरोवर निर्माण का सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र और प्रदेश की सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के योजना के अंतर्गत तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नगर निगम 5 सरोवरों को संवार कर पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित करेगा, जहां पर लोगों को बैठने के लिए बेंच, टहलने के लिए टहल और उसके साथ प्लांटेशन और झंडारोहण जैसी व्यवस्थाएं होंगी। दरअसल यूपी में 58,000 अमृत सरोवरों का निर्माण होना है, जिसका लक्ष्य बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया है। 15 अगस्त तक सभी तालाबों का निर्माण होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार चाहती है कि हड़बड़ी में अब कोई भी काम खराब ना हो। ऐसे में 80% तालाब अब निर्माण की समय सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त 2023 कर दी गई है। हालांकि इस योजना के तहत लगभग 2000 अमृत सरोवर 15 अगस्त 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे और इस उम्मीद है कि इस बार का झंडारोहण भी किया जाएगा। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 100 दिन के बड़े फैसले में बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का ऐलान भी अहम फैसला है। इसके तहत 60 साल से ऊपर की महिलाएं यूपी रोडवेज की बस में फ्री में यात्रा कर सकेंगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को शामिल किया था और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। अब तक इन बसों में बुजुर्ग महिलाओं को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि इन बसों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए कोई सीट भी आरक्षित नहीं थी। लेकिन योगी सरकार ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने इस तोहफे के साथ ही उत्तर प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां ये सुविधा मिल सकेगी। इससे पहले दिल्ली और राजस्थान में बुजुर्ग महिलाओं को इन सुविधा का लाभ मुहैया कराया जाता रहा है। योगी सरकार 2.0 में सरकार ने सेहत की तरफ एक विशेष कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 9 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मेरठ, झांसी, आगरा, बनारस समेत 9 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस प्रणाली के तहत मरीजों की जानकारियां ऑनलाइन फीड की जाएंगी ताकि डॉक्टर के सिस्टम तक ये सीधे पहुंच सके और डॉक्टर इन जानकारियों को देखकर बेहतर इलाज मरीजों को दे सके। अस्पतालों को पेपरलेस बनाने की दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के 9 मेडिकल शिक्षा संस्थानों में इसे लागू किया गया है, जिसमें मेरठ, आगरा, बनारस, कानपुर शामिल हैं और अब उत्तर प्रदेश के 36 राजकीय मेडिकल कॉलेज में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्राइमरी शिक्षा पर अपना पूरा फोकस बनाए हुए है, जिसके तहत एक अभियान चलाकर सरकार ने स्कूल चलो अभियान चलाया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत सबसे पिछड़े जिले श्रावस्ती से की, जिसके बाद अब ये अभियान लगातार चल रहा है। इस अभियान में मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए जनप्रतिनिधियों से जुड़ने की बात कही। इसके साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी स्कूल गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी आगे आने के लिए कहा, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। 2022 और 2023 के इस बार 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने के लिए एडमिशन का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है और इसके साथ ही सरकार ने स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और मुफ्त उनको ड्रेस मुहैया कराई है। साथ ही साथ कायाकल्प योजना के तहत बच्चों को खूबसूरत मेज, कुर्सियां जिसमें वो बैठ करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, साथ ही साथ उनके खेलने के लिए एक अच्छे झूलों का भी इंतजाम कराया है। प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में महाकुंभ 2025 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए संगम नगरी प्रयागराज के जो प्रमुख रूप से पौराणिक और धार्मिक स्थल हैं, उनके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और ये तैयारी की जा रही है कि 2025 के कुंभ के पहले इन सभी योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही साथ अयोध्या से चित्रकूट तक राम वनगमन मार्ग जो बन रहा है, उसके भी फेज का काम भी पूरा करने की तैयारी की जा रही है, ताकि 2025 में इसका भी लाभ सीधे तौर पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सके। तो इस तरह से
से योगी सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में महाकुंभ को लेकर बड़ी कार्य योजना तैयार कर ली है और इसमें तमाम योजनाओं का डीपीआर तैयार हो गया है और जल्द ही इन पर काम भी शुरू होगा। अधिकारियों का दावा है कि महाकुंभ 2025 के पहले इन सभी योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा। योगी सरकार ने खेती खलिहानों में भी क्रांति लाने के लिए एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। खेती खलिहानों से के माध्यम से किसानों को दुगनी आय के लिए एक केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना कुसुम योजना के तहत 5 सालों के अंदर 1 लाख सोलर पंप लगाने की योजना तैयार की है। इस कार्य योजना के तहत किसानों की खेती खलिहानों में उनकी आय दोगुनी की जाएगी। बिजली की खपत और लागत कम करने के लिए योगी सरकार ने कुसुम योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से पिछले आगामी 5 सालों में 1 लाख जो है सोलर पंप लगाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार का लक्ष्य है किसानों की खुशहाली लाना और उनकी आय को बढ़ाना। योगी सरकार ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में खेती से जुड़े संसाधनों को उपलब्ध कराकर एक उन्हें तोहफा दिया था, लेकिन अब योगी सरकार सोलर पंप के माध्यम से किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने किसानों के लिए बेहद अहम फैसले लिए हैं, जहां एक तरफ 100 दिन के भीतर किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान देने का निर्णय लिया गया है, तो वहीं 6 माह के भीतर 12,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना भुगतान का आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है। गन्ना किसानों के हित में भी योगी सरकार ने बेहद अहम फैसले लिए हैं। 5 सालों में गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है, जहां मौजूदा क्षमता के अनुसार 81.5 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 टन प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है। चीनी उत्पादन की बढ़ोतरी हेतु चीनी मिलों के आधुनिकीकरण व क्षमता विस्तार और पेराई सत्र 22-23 के गन्ना सर्वेक्षण नीति और डिजिटल सर्वेक्षण कराने का भी निर्देश दिया गया है। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के अंदर ही योगी सरकार मछुआरों के लिए बड़ी योजना लेकर आई, जिसको नाम दिया गया निषाद राज नाव सब्सिडी योजना। इस योजना के अंतर्गत मछुआरे आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना में मछुआरा अगर 1 लाख रुपए की नाव खरीदता है तो 40% तक की सब्सिडी मछुआरे को दी जाएगी। इसी के साथ ही अगर कोई मछुआरा मछली बीज उत्पादन यूनिट की स्थापना करता है तो 25% तक की सब्सिडी सरकार देगी। इससे मछुआरे आत्मनिर्भर बनेंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी। इसी के साथ सरकार के 2022-23 के बजट में 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी दिया गया है। ये योजना मछुआरों के एक 17 उपजातियां हैं उनके लिए रहेगी, जिसमें मछुआरे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनको खासा मुनाफा होगा। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों को साफ पानी पीने के लिए मिले, साथ ही साथ झांसी जिले की जनता को भी साफ पानी सप्लाई हो, इसके लिए योगी सरकार पार्ट 2 में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। बबीना में आप देख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगातार काम पर है, लगातार काम चल रहा है। ये 4 जो प्लांट हैं ये बनाए गए हैं। इसी प्लांट में माता डीला से पानी आएगा और यहाँ से ट्रीट होकर के सामने ओवरहेड टैंक है उसमें जाएगा और इस ओवरहेड टैंक से जो पानी है, साफ पानी की सप्लाई पूरे झांसी जिले की जनता को होगी, तभी जो स्कूलों में होगी। इसके अलावा तमाम जो अन्य जगह हैं वहाँ पर भी फिलहाल सप्लाई होगी। तो कहीं ना कहीं 600 करोड़ रुपए की जो महापरियोजना पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये बबीना में लगभग बनकर तैयार होने वाला है। साल 2023 में इसको बनकर पूरे होने की संभावना है। इसके बाद झांसी जिले की जनता को भरपूर साफ पानी पीने को मिलेगा। तो फिलहाल आने वाले 2001 साल के बाद योगी सरकार झांसी जिले की जनता को साफ पानी पीने की सौगात जरूर देगी। योगी सरकार पार्ट 2 आने के बाद सबसे बड़ी गुड न्यूज़ बेसिक शिक्षा विभाग के रसोइयों के लिए, जिनके मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद से रसोइयों के चेहरे खिल उठे हैं। ये 2019 के बाद अब पहली बार ऐसा है कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। अगर बात की जाए इनके इंश्योरेंस की या इनके रिस्क कवर की, तो 5 लाख रुपए की राशि का रिस्क कवर किया गया है, जिसको बैंक अकाउंट से भी क्लोज किया जाएगा, जिसके लिए इनके बैंक के खाते भी खुलवाए जा रहे हैं। इनको साल में 2 धोतियां भी दी जाएंगी। अगर बात की जाए 4.25 लाख रसोइयों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। और बात की जाए एक और खुशखबरी की, तो अंशुल के अनुदेशकों की बात की जाए तो इनके भी मानदेय 2000 रुपया
बढ़ाया गया है, जिससे 2,70,555 लोगों को फायदा पहुंचने वाला है, जो 7,000 से बढ़ के 9,000 रुपए हो जाएगा। योगी सरकार 2.0 ने आने वाले 5 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार किया है। पिछले कुछ दशकों से मानव संसाधन की कमी को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। इसके तहत आने वाले 5 सालों में प्रोफेशनल मेडिकल सीट्स को बढ़ाया जाएगा, MBBS की 7,000 से ज्यादा सीट्स को बढ़ाया जाएगा, नर्सिंग की 14,500 सीट्स को बढ़ाया जाएगा, पीजी की 3,000 सीट्स को बढ़ाया जाएगा और पैरामेडिकल की 3600 से ज्यादा सीट्स को बढ़ाया जाएगा। करीब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले प्रदेश में जहां 2017 में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहां सीएम योगी की कमान संभालने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में काफी सुधार आया है और काफी विस्तार देखने को मिला है। इसके तहत सरकार ने प्रदेश में ई हॉस्पिटल खोलने का फैसला किया है। आने वाले 2 सालों में मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर ये ई हॉस्पिटल कार्यशील हो जाएंगे। आने वाले 6 महीनों में इसकी घोषणा हो जाएगी और आने वाले कुछ सालों में एक मेडिकल ऐप भी जो है वो लोगों को मिल जाएगा, एक मोबाइल ऐप भी लोगों को मिल जाएगा।